बलोचिस्तान असम्बली के बाहर हंगामा, अंदर बजट इजलास, सूबाई ऐवान बना जंग का मैदान। अपोजिशन अरकान ने असम्बली को ताले डाल दिए। पुलिस ने बख्तरबंद की टक्कर से दरवाजा खोला। अपोजिशन अरकान जख्मी हुए। मुजाहिरीन और पुलिस में घुमसान की जंग। बात हाथापाई से गमलों के वार तक जा पहुंची। सियासी कारकुनान ने गमले उठाकर मारे, शीशे तोड़ डाले। बजट इजलास के लिए आने वाले वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल पर भी जूते से हमला। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की। अपोजिशन ने वजीर आला के खिलाफ FIR के लिए 3 दरख्वास्तें जमा करा दी। असेंबली की इमारत को नुकसान पहुंचाना, तोड़ना, लोगों के साथ लड़ना। आज हमने एक ऐसा काम देखा है जो शायद बलूचिस्तान की तारीख में ना हो। ये बलूचिस्तान के अंदर रिवायत कभी नहीं थी। आज जो कुछ हुआ बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था। अपोजिशन जमातों ने असेंबली की इमारत को नुकसान पहुंचाया। ये कैसी रिवायत की बुनियाद रखने जा रहे हैं? वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान के अवाम ने अपोजिशन जमातों का साथ नहीं दिया। मैं ना मानूं वाला काम नहीं करना चाहिए। वजीर आला ने अपोजिशन को असेंबली में आकर तजावीज़ पेश करने की पेशकश कर दी। कहा, अपोजिशन अरकान की तजावीज़ पर अमल करेंगे। अपोजिशन के हलकों में भी बराबरी की बुनियाद पर काम करवाया जाएगा। बाहर अपोजिशन का धरना और असेंबली के अंदर बजट इजलास जारी रहा। वजीर खजाना ज़हूर बुलेदी ने 584 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। पहला कि सख्त और मुश्किल हालात में हमने सूबे के हर शख्स को मयारी तिब्बी सहूलियात दिए। सेहत कार्ड 4 करोड़ लोगों को दिया। सीटियां बजी, किताबें चली, नशो शराबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आइडियल बजट इजलास। वजीर आला का 1 साल बाद असम्बली आने पर भी इस्तकबाल। अपोजिशन अरकान भी मिले। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा के बजट में बड़े बड़े ऐलान। बेवाओं की पेंशन में 100% इजाफे की तजवीज़। मरात न लेने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 37% इजाफा। मजदूर की कम अज़ कम उजरत भी 21,000 मुकर्रर कर दी गई। 20,000 आइमा कराम के माहाना एजाजिये के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस। 2500 CC से कम तमाम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1 रुपए मुकर्रर कर दी गई। अपनी सीटों पे तारीख की अपनी सीटों पे जाएं। मैं इजलास को सस्पेंड करता हूं। कौमी असेंबली में हंगामा आराई और लड़ाई करने वालों के खिलाफ यकसा एक्शन लिया। झगड़े में हुकूमत और अपोजिशन के 60 से 70 लोग मुलव्विस थे। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हंगामा आराई करने वालों को शो कॉज जारी कर रहा था। तय पाया कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, इसलिए शो कॉज रोक दिए। किसी के साथ तासुब या झुकाव वाला रवैया इख्तियार नहीं करता। हमेशा ऐवान के ज़ाब्तों और रिवायात की पासदारी की। पे जिस पे आप बैठे हो, जिस तरीके से उसकी तौहीन की, इस पार्लियामान के फ्लो पे तारीख में सबसे बदतरीन दिन था। आपको इसका सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो की कौमी असेंबली में तकरीर। कहा, ऐवान में हंगामा आराई तारीख का बदतरीन दिन था। स्पीकर साहब, आपकी कुर्सी की तौहीन हुई। आप किरदार अदा करने में नाकाम रहे। क्या आपके बच्चों ने नहीं पूछा कि ये तरीका है पाकिस्तान चलाने का? खबरदार जो इस नाजायज हुकूमत के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया। बिलावल ने मौशी तरक्की और 4% ग्रोथ के दावों को झूठा करार दे दिया। कहा, ये समझते थे मौशी तरक्की की झूठी कहानी गाली गलोच से सच साबित कर देंगे। हालात इतने अच्छे हैं तो IMF से निकलें। वोट पर फिर डाका डालने के लिए इलेक्शन ऑर्डिनेंस पास करने की कोशिश की गई। कानून को इस शक्ल में पास नहीं होने देंगे। हर फोरम पर पीछा करेंगे। मुंह टेढ़ा
टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के दामन साफ नहीं हो जाते। अगर करप्शन के सिर पे डेवलपमेंट होती तो ये सिंध तो इस वक्त कैलिफोर्निया से भी आगे निकल गया होता। कोई देखना चाहता है करप्शन से क्या तबाही फिरती है पूरी दुनिया में, तो जाओ आज जाके सिंध का हाल देखो। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से दामन साफ नहीं हो जाता। वजीर तवानाई का बिलावल को जवाब। हम्माद अजहर ने कहा, कोई करप्शन की तबाही देखना चाहता है तो सिंध जाए। हमारे हलकों में कुत्ते के काटने और एड्स की बीमारी नहीं फैली हुई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फरजाना राजा 150 करोड़ की मफरूर हैं। IMF के पास सबसे ज्यादा बार पीपल्स पार्टी गई। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा। अपोजिशन से जूडो कराटे नहीं करने, वो पहले ही मरी हुई है। उन्हें तकरीर भी नहीं करने देंगे तो और मत्थे लगेंगे। इसमें जो जो रिफॉर्म्स और इस्लाहात वो चाहते हैं या जो तब्दीली वो चाहते हैं वो हमारे सामने रखेंगे, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जो कबूल करने के काबिल होगी वो कर लेंगे। जो भी गुफ्तगू करनी है, जाहिर है सेनेट की कमेटी को भेजने के बाद हम किसी कीमत के ऊपर भी उसको वापस नहीं ले सकते। कोई बिल सेनेट को भेजने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। स्पीकर ने शहबाज शरीफ को कहा, आपके लीगल तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हो सकती है। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबा रावान की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ घुटनों के बजाय सीधा रास्ता पकड़े। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना कोई गलत काम नहीं। अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखे बगैर मुखालफत शुरू कर दी। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है बिल मुतनाज़े हैं, फिर भी मंजूर कर लिए गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खुफिया बैलेटिंग का हक खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नादरा के पास चला जाएगा। महंगी बिजली हर तरह महंगाई लेके आती है। अगर सस्ती बिजली हो तो हमारी इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी। उसकी वजह यह थी कि यहाँ बिजली बड़ी सस्ती थी। महंगी बिजली महंगाई लेकर आती है, सस्ती बिजली से महंगाई कम होगी। वजीर आजम इमरान खान का दासू डैम के दौरे पर खिताब। तामीराती काम का जायजा लिया। मंसूबे पर काम करने वालों को खिराज तहसीन। दासू डैम फेज 1 2025 में मुकम्मल होकर 2160 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू कर देगा। में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। नाजिमाबाद में रुकावटें खड़ी करके सड़क ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें। गरीबाबाद में भी शहरी मुश्तल। फर्नीचर मार्केट के करीब एहतजाज। सड़क पर आग लगाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। गार्डन लियारी एक्सप्रेसवे के करीब भी शहरियों का एहतजाज। नाजिमाबाद, लियाकताबाद और गार्डन के इतराफ बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। अफगानिस्तान में कोरोना का फैलाव तेज। NCOC का पाक अफगान बॉर्डर टर्मिनल फौरी बंद करने का फैसला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पैदल नक्लो हरकत मुकम्मल बंद रहेगी। कराची वाले होशियार, आज शहर में बादल बरस सकते हैं। जुमे को भी शहर कायद पर काली घटाओं के डेरे रहे। सुपर हाईवे और बहरिया टाउन के इतराफ तूफानी हवाओं के साथ बादल बरसे। शहर के दीगर हिस्सों में कहीं बारिश तो कहीं बूंदाबांदी, कहीं सिर्फ तेज हवाएं चलीं। मौसम सुहाना हो गया। PSL 6 के फाइनल 4 में रसाई की जंग। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 170 रन का हदफ दे दिया। सुहेब मकसूद 60 रन बनाकर नुमाया रहे। सुहेल तनवीर ने आखिरी ओवर में 24 रन बनाए। शाहीन शाह आफरीदी की 3 विकेट्स, फाल्कनर के 2 शिकार। हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। ड्रामा वालों ने चाइल्ड पे भेजा, चाइल्ड वालों ने यहाँ पे दोबारा वहाँ यहाँ ले चाइल्ड वाले कोई भी पूछ नहीं रहे। बच्ची को लेके हाथ में घूम रहा हूँ मैं, और बच्ची की कंडीशन देख लें। कराची में पेट के मरज में मुब्तला बच्ची और उसके वालिदैन दरबदर। एक से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाते हुए चकरा गए। तबीयत बिगड़ी तो नॉर्थ कराची के अस्पताल पहुंचे। वहां से अब्बासी शहीद अस्पताल भेजा गया, फिर सिविल अस्पताल और फिर वहां से जिना अस्पताल भेज दिया गया। सिक्योरिटी और अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल। कोरोना के खिलाफ कोशिशों में ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, बरतानिया के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फरोग देने के ख्वाहां हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
आर्मी चीफ ने आर्टिलरी सेंटर का दौरा भी किया। ISPR का कहना है आर्मी चीफ ने कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज को कर्नल कमांडेंट आर्टिलरी के बैज लगाए। आर्मी चीफ ने आला पेशा वराना मयार भरपूर कारकर्दगी पर आर्टिलरी कोर को सराहा। कहा पाक फौज आर्टिलरी कोर को जदीद तर बनाने के लिए तमाम इक़दाम करेगी। नेपरा ने सनती सारिफीन के लिए पीक टैरिफ 30 जून 2022 तक बढ़ाने की इजाज़त दे दी। टैरिफ का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियों पर होगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ में फ़र्क इजाफी सब्सिडी से पूरा करेगी। नेपरा ने खुद ब खुद तौसी की। वजारत तवानाई के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध की बदहाली से मुताल्लिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर जयाला आपे से बाहर। PP कराची के मकामी रहनुमा की सरेआम तौहीन अदालत। पार्टी तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस के लिए नाजेबा कलिमात अदा किए, धमकियां भी दी। चैलेंज किया कि FIR काटें और अदालत बुलाएं। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने मसूद अब्बासी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पहले पुरानी स्कीमों को कंप्लीट किया जाए। सर 4 साल हो गए, पत्थर बिछा हुआ है। ठेकेदार नैब कस्टडी में, काम बंद है। Let him finish. सर कोई मच्छर मार दवा है तो थोड़ी वहाँ फेंक दे, ऐसे ही आवाज भी नहीं आ रही है और बोले जा रही है। शहरियार महर की सिंध हुकूमत पर तीरंदाजी। कहते हैं बजट में नई स्कीमें रखने के साथ साथ पुरानी स्कीमें तो मुकम्मल करें। हमारे इलाके में सड़कों पर पत्थर बिछे हैं, काम बंद है। ठेकेदार नैब हिरासत में है। तालीम के वजीर तालीम के सिवा सब कुछ करते हैं। तकरीर के दौरान शर्मिला फारूकी ने बोलना शुरू किया तो शहरियार महर बोले आवाज़ तो आ नहीं रही, उधर मच्छर मार स्प्रे ही करा दें। इस शहर की मर्दमशुमारी में डंडी मारी जाती है, इस दफा तो डंडी में नहीं डंडा मारा गया। दीवार से लगाने के बजाय दीवार से चुना दिया गया है इस शहर में। जाली मर्दमशुमारी, जाली डोमिसाइल से सियासी हुकूक पर इंक्रोचमेंट हो रही है। हम इंसाफ चाहते हैं। ऐसा ना हो कि शहर आपसे गिला करे कि आप आए और इंसाफ नहीं दे सके। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मर्दमशुमारी पर डंडी नहीं डंडा मारा गया, दीवार से लगाया नहीं गया बल्कि दीवार में चुनवा दिया गया। सिंध सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, सिंधी सेक्रेटेरिएट नहीं। कराची में गोरा कब्रिस्तान के करीब 15 साला लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। पुलिस का कहना है तीनों मुल्जिमान ने 13 दिन पहले लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया और बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए थे। थाना ब्रिगेड में मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में शहबाज और मुबश्शिर शामिल। कयूमाबाद कराची में बच्ची से ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इलाका मकीनों ने मुल्जिम को पकड़ा, बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुल्जिम का ताल्लुक सियासी जमात से है। मुल्जिम बच्चों की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। मुल्जिम सियासी शख्सियात के साथ तस्वीर बनवाकर लोगों को डराता था। तहरीक इंसाफ के MPA राजा अजहर का कहना है पार्टी में जराइम पेशा अफराद की कोई जगह नहीं। मुल्जिम की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के 2 साल बाद अलकायदा अमरीका के लिए खतरा बन सकती है। पेंटागन चीफ जनरल मार्क मिली ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं अफगान हुकूमत गिरने और अफगान फौज तहलील होने की सूरत में खतरा बढ़ जाएगा। वजीर दिफा कहते हैं शिद्दत पसंदों को अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में 2 साल लग सकते हैं। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में पहले मुस्लिम जज की तैनाती, वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मंजूरी दे दी। मोहम्मद जमाल 1 जुलाई से ओहदे का चार्ज संभालेंगे। मेरे जराए ने मुझे ये तक बताया कि ये शो जिसमें आप मैं हम सब बैठे हैं गुफ्तगू है, ये रिकॉर्डेड चल रहा है। अगर मैं कहती थी ना पापा को मुझे ड्रामे में आना है, मुझे काम करना है अगर, तो कहते थे पहले ग्रेजुएशन कर। और जोश दीवानों का, PSL के परवानों का।
क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश में काजिम पाशा और निदा यासिर बने मेहमान। मजे मजे की बातें की। आतिफ ने नया रूप धारा। आदि, सलीम अलबेला और आगा माजिद लाए कहकहों का तूफान। नन्हे अहमद ने लगाए मैच पर तुक्के। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद ने किए मैचों पर माहिराना तबसरे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।